उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा के सामने। इस गुफा की खासियत यह है कि ये त्रेता युग में मौजूद थी, उसके बाद द्वापर में भी इस गुफा का उल्लेख मिलता है और इससे पहले कलयुग की अगर बात करें तो 822 में शंकराचार्य जी ने इस गुफा को खोजा था। उसके बाद चंद राजाओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने भंडारी परिवार को इसकी देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया। और है ये गुफा करीब 90 फीट नीचे है और नीचे करीब 130 मीटर 130 स्क्वायर मीटर का एरिया है, जहां पर तमाम कलाकारियां प्रकृति ने रची हुई हैं जो कि इस गुफा के अंदर मौजूद हैं। चलिए एक छोटी सी झलक देखते हैं कि इस पाताल भुवनेश्वर की गुफा में आखिर क्या है और किस तरह से हमारे पुराणों से वो जुड़ा हुआ है। चलिए एक लंबी गहराई की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जगह जगह जंजीरें लगा दी गई हैं जिससे कि लोग नीचे जाते वक्त फिसले नहीं। एक अलग ही यहाँ पर रचना है, एक अलग ही दुनिया है जो कि इस पाताल भुवनेश्वर की गुफा के अंदर मौजूद है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट कस्बे से करीब 14 किलोमीटर दूर ये गुफा मौजूद है। इस वक्त हम 90 फीट गहरी इस गुफा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए जो लोग यकीन करके इस गुफा को अंदर जाके देखते हैं, उन्हें प्रकृति का रचा हुआ एक ऐसा नज़ारा यहाँ पर दिखता है जो कि अद्भुत कहा जा सकता है। हम धीरे धीरे इस गुफा के अंदर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त जंजीरें पकड़ के कितना नीचे आ चुके हैं। चलिए धीरे धीरे उतरते हैं इस गुफा के और नीचे और आपको दिखाते हैं कि आखिर इस गुफा के अंदर क्या क्या मौजूद है। कहते हैं कि यह गुफा त्रेता युग में सबसे पहले राजा ऋतुपर्णा ने खोजी थी। राजा ऋतुपर्णा की खोज के बाद ये गुफा लोगों को पता चली और उन्होंने फिर इस गुफा को यूं ही रहने दिया, क्योंकि माना जाता है कि यह गुफा आदिदेव शिव की गुफा है। यहाँ पर स्कंद पुराण का इस गुफा का स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है। तो आप मेरे साथ चलते चलिए उस गुफा के अंदर, जो गुफा इस वक्त आपके सामने है। इस गुफा के नीचे आते हैं तो सबसे पहले शेषनाग की आकृति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। पुराणों में शेषनाग का उल्लेख है। कहते हैं कि इस शेषनाग के ठीक ऊपर पाताल भुवनेश्वर है और शेषनाग के सर पर है, यानी पूरी की पूरी धरती इस वक्त शेषनाग के ऊपर है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये कहते हैं कि ये शेषनाग के जहर की थैली का ये जगह है और बाकी ये शेषनाग के यहाँ पर दांत बने हुए हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो कहते हैं कि ये शेषनाग की रीढ़, ये पूरी शेषनाग की रीढ़ है। और अगर यहाँ इसको देखते हैं तो ये कहते हैं गणेश जी का धड़ है और ऊपर ये ब्रह्म कमल है, जहाँ से अमृत लगातार गिरता रहा। और जब शिव जी ने गणेश जी का यहाँ धड़ अलग कर दिया था तो फिर उसके बाद यहीं से गण गए थे और एक हाथी का सर लाए थे। तब तक के लिए इस धड़ को जीवित रखने के लिए ये ब्रह्म कमल लगातार अमृत गिराता रहा था। अब गुफा का ये हिस्सा भी अपने आप में खास है। ये कुछ अमरनाथ गुफा की तरह लग रहा है, जिसमें से ऊपर से लगातार पानी की बूंदें नीचे टपक रही हैं। हालांकि अमरनाथ में बर्फ है, लेकिन यहाँ पर लगातार पानी और पत्थर का बना हुआ है और ठीक उसका एक रूप यहाँ पर मौजूद है। कहते हैं यहाँ पर सभी भगवान उसी रूप में विराजे हैं, यानी पाताल भुवनेश्वर में पूरी कथा, पूरी सृष्टि पहले ही बना दी गई थी। ये जो लिंग आप देख पा रहे हैं, ये करीब करीब अमरनाथ के शिवलिंग जैसा है। हालांकि वहां पर उसके ऊपर बर्फ जमी हुई होती है। और इसके साथ यहाँ पर ये 5 बद्री आपको दिख रहे हैं। यहाँ विष्णु हैं, कुबेर हैं, लक्ष्मी हैं, गरुड़ हैं और
ये यम है। तो ये 5 बद्री हैं और इसके साथ यहाँ पर ये केदारनाथ जी का दर्शन आपको दिख रहा होगा। ये ठीक उसी तरह से पिंडी रूप में है जैसा असल केदार में है। और पाताल भुवनेश्वर गुफा, और इस वक्त आप जो देख पा रहे हैं, कहते हैं ये शिव का कमंडल है। इस कमंडल के पास जाकर आप अपने मन की मुरादें मांग सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। यहाँ पर 90 फीट नीचे इस जगह पर तमाम आकृतियाँ हैं। ये आकृति जो इस वक्त आपके सामने है, इसे कहते हैं ऐरावत हाथी। ये हाथी का माथा है, हाथी की सूंड आपको दिख रही होगी, ये हाथी का कान है और ये हाथी के पैर हैं। कहते हैं कि ऐरावत के 1000 पैर थे और वहाँ तमाम यहाँ पर नीचे आपको वो पैर दिख रहे होंगे। अपने आप में खास है, पुराणों से जुड़ी हुई ये कहानी है और ये हमारे देश की विरासत है। यहाँ से तमाम गुफाएं भी निकलती हैं जो कि अलग अलग जगह जाती हैं, बद्री, केदार, कैलाश, तमाम जगह, और सब कुछ अपने में बहुत कुछ समेटे हुए। लोग ये भी कह सकते हैं कि ये सब पानी के प्रवाह से बना है, लेकिन स्कंद पुराण में इन सारी चीज़ों का उल्लेख मिलता है।